हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो उपदेश दिया अर्जुन, लेकिन किसके लिए दिया? सारी दुनिया के लिए। अर्जुन को बताने के लिए, सारे संसार का कल्याण करने के लिए बता किसको रहे हैं? अर्जुन को। सारा संसार उसका तो गुरु कृष्ण नहीं, इष्ट नहीं था सारे संसार का, लेकिन बता रहे हैं आपको। आप किसी को भी गुरु धारण कर लो, जब तक आप निराकार की बजाय साकार को धारण कर लो, जब तक आपकी फीलिंग नहीं बनेगी गुरु से लेने की, तब तक उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। बोल शंकर भगवान की। जैसे राजेश जी ने बताया कि जब निराकार से शब्द लेना, देखिए निराकार किसी ना किसी रूप में तो शब्द देगा आपको। हमारी इतनी पावर तो है नहीं कि उसकी ध्वनि हमारे कानों में सुनाई दे। आप जानते हैं ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है, और ध्वनि द्वारा जो आपको शब्द मिल रहा है ये हमारा बनाया हुआ नहीं, किसी सिद्ध पुरुष का बनाया हुआ, जिससे हम 3-4 संतों से पूछ के कि कहीं ये गलत तो नहीं, क्योंकि हमारी भावना थी कि गुरु महाराज जी का परिवार बढ़े, गुरु महाराज जी का परिवार बढ़े और लोग उनसे सुख की प्राप्ति करें, क्योंकि हम भी बैठे, हम भी तो निराकार से सुख ले रहे हैं। अब तो साकार को तो हमने समझा ही कुछ नहीं, हम तो निराकार से ही सुख ले रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने पुराने साथ जुड़े हुए अभी तक सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, तो हमारा भी मन किया कि हम इनको, जितने भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो 2 वचन दिए हैं उसके बीच में ही यही बात है कि संगत बढ़ेगी तो उसका कल्याण होगा। जैसे ओहरी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे, तो मैं तो सारी साथ ही रहता था उनके। मैंने कहा पिताजी एक बात बताओ, ये जो बाग चला रहे हैं आप, ये बाग सूख जाएगा? बस सच्ची दिल से जवाब देना और उस अंतरात्मा से जवाब देना, ये आम मनुष्य की बात नहीं करते। कहते बेटा जो पीछे कसम है ना, तो ये बाग हरा हो जाएगा। हरा बाग किसको कहते हैं? हम तो मरने वाले चले जाने हैं, बाकी जो आने वाली संगत है वही हरी होगी, वही बाग हरा होगा।
इसका मतलब है कि वो आने वाली संगत का भी कल्याण करने वाले हैं। अब जिसका जैसा भाव बनेगा फल तो उसको मिलना है। सच्चाई से, जैसे मेरी बहू थी, मैं वो बात नहीं यहाँ कहना चाहता था। बेटे का रिश्ता पूछते समय कई लोगों को शक था, उन्होंने पूछा इसकी जाति क्या है, मैं देखो स्पीकर में बोल रहा हूँ। लेकिन आज मेरी बहू रानी ने कोई वो चीज नहीं देखी, उन्हें कुछ अच्छा लगा, उस बात की प्राप्ति हुई, एक मन्नत मानी थी वो पूरी हो गई उसकी। वो कहती मैं शब्द यहां से लूंगी। यार जिसकी भावना दिल से बनेगी काम उसका होगा, चाहे साकार से लो चाहे निराकार से लो, बात वो है और कोई बात नहीं। वो चलो कई लोगों ने कहना होता है, क्योंकि जैसा जिसका मन, जैसा जिसका दिमाग में फुरना, वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो कहने दो, उसमें क्या है। हम तो गुरु महाराज जी के काम के लिए नौकर गुलाम बन के बैठे हैं, जितनी देर वो इजाजत देंगे। बाकी चलाना उन्होंने भाग है, हमने नहीं चलाना, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारा कोई काम नहीं, काम उनका है। बस हम उनके गुलाम हैं, उनके अंश है, हम पर उन्होंने कृपा करी है, इसलिए उस कृपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अब 9वां अध्याय, उसका महात्म सुनो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भगवानो वाचे लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र था, बड़ा पापी, मांस मदिरा हरी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री रमता, ऐसा पाप कर्मी था। एक दिन मदिरा पान से इसकी देह छूट गई, शराब पी के मर गया। वह मर के प्रेत हुआ। देखो जो बुरा कर्म करेगा, चाहे उसका गुरु भी क्यों ना हो, अब गति उसकी भी होगी, क्योंकि गुरु को मानना ही नहीं, चाहे साकार रूप में मान लो, चाहे निराकार रूप में मान लो। और शंकर भगवान की एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था, दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को देवे। उसकी स्त्री बड़ी कल्याणी थी, वह भी किसी को भिक्षा ना देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी उसी वृक्ष के तले आ रहे थे जहां प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ समय बीता। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछली बात का पता है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तेने पिछले जन्म क्या साधना करी थी, तुझको पिछले जन्म की खबर रही? तब उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। अध्यात्म कर्म कौन सा? श्रीमद् भगवत, स्पिरिचुअलिज्म वर्क जिसे कहते हैं। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तेने और कौन साधना की थी, और वह ब्राह्मण कौन था, और वह अध्यात्म कर्म क्या था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का आधा श्लोक केवल सुना। बोल सतगुरुदेव महाराज की। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी। वह 3 बातें पिशाचिनी ने श्रवण कर। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, रे पिशाचिनी, ये बात फिर कहो, वो श्लोक जो आधा जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ, वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया। कहा, तुमने ऐसा कौन सा उग्र पुण्य किया जिसके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो? तीर्थ स्थान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य, ऐसा कोई नहीं जिसका ये फल
तुमको मिला, नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करनी के बल से वैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का आधा श्लोक सुना, अर्ध श्लोक। किसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं? तब देवताओं ने सुन के कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ऐसे जीव वैकुंठवासी हुए हैं, वह तीनों जा वैकुंठ में प्राप्त हुए। नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, ये 9वां अध्याय का महात्म है जो तैने श्रवण किया। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम नमोध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान। सुबह भगवान की विभूतियां बताई जाएंगी, कितनी कौन कौन सी विभूति खास खास में वो प्रभु हैं। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम बलि कृष्णाय नमो, ओम बलि कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। समय अनुसार आज 3 प्रार्थनाएं थी, 3 लोगों की डिमांड थी कि ये भजन सुनाओ। एक का तो हो गया, अब दूसरे की पूरा, तीसरा पता नहीं पूरा होगा या कल होगा, मैं माफी मांगूंगा। एक भजन में सुना देता। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, असा तैनू हो कहना। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। तू अपने सारे गम दे दे, मैं बढ़ जावां खुशी तेरी। तू अपने गम दे दे, मैं बढ़ जावां खुशी तेरी। तू अपने सारे गम
तस्वीर होवेगी तेरे तो नूर पर मेरी, मेरी तस्वीर होवेगी, मेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी, मेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी, मेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी, मेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी, तेरी तस्वीर होवेगी। जो दिल करवाए कहना नहीं, जो दिल करता है कहना नहीं, ऐसा भुलिया नसीब एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो लिखी है, एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो जी लगा। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो लिखी है, महाराज की जय। थोड़ी थोड़ी हाजरी जे मैं तीजा एक स्टैंजा बोलांगा नहीं तो मैंने गुੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੜਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁੱਤਰ कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, आ जाए के तेरा मन घबराए तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं कहाँ है रौनक महफिल सभी ये पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं, पर हाँ तेरे न आने का सबब पूछते हैं तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, आ जाए के मेरा मन घबराए तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं, तेरे ना हो जाए, हर बात का वक्त मुकर्रर है हर काम की साथ होती है हर काम की साथ होती है, हर काम की साथ होती है, हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम की साथ होती है हर काम की साथ होती है, हर काम की साथ होती है, हर वक्त गया तो बात गई